हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ओनली एसएससी। आज हम लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर के प्रोनाउंस चैप्टर। ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर के 2 वीडियो सेंटेंस एंड नाउन के आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक ओनली एसएससी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज हम आप लोग को प्रोनाउंस चैप्टर पढ़ाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन से। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन देखिए, अ प्रोनाउन इज वर्ड दैट यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन। नाउन के जगह पे जो हम यूज करते हैं वर्ड को, कोई भी वर्ड को, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। कोई भी वर्ड अगर नाउन के जगह पे हम यूज करेंगे तो उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे हमारा आई हो गया, ही हो गया, इट हो गया, वी हो गया, देम हो गया, अस हो गया, माइन हो गया, इटसेल्फ हो गया। ये सब जितना भी होता है, यू, योर्स, ये सब जितना भी होता है ये सब प्रोनाउन होता है। और ये सब जो हम यूज करते हैं वो नाउन के जगह पे यूज करते हैं। प्रोनाउन का जो एक एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे क्या है। पूजा इज अ नाइस गर्ल। पूजा इज अ नाइस गर्ल। तो पूजा इज अ नाइस गर्ल, यहाँ पे पूजा क्या है? पूजा गर्ल है। तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या हम लगाए यहाँ प्रोनाउंस? ये जो सी इज अ नाइस गर्ल, ये पूजा के जगह पे हमारा जो ये लगा सी, ये हो गया हमारा प्रोनाउंस। तो हम क्या समझे यहाँ से? तो प्रोनाउंस क्या होता है? प्रोनाउंस होता है अ प्रोनाउन इज वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन जो होता है, नाउन के जगह पे जो वर्ड को हम यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लीजिए, हिज हाउस इज बिगर देन आवर्स। यहाँ पे क्या है? हिज हमारा जो हो गया नाउन के जगह पे यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे आवर्स, आवर्स जो हो गया ये भी हम नाउन के जगह पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउंस हो गया। ये सब प्रोनाउंस होता है। तो प्रोनाउंस समझ में आ गया। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउंस का टाइप्स पढ़ेंगे। प्रोनाउंस का टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप्स क्या होता है हमारा, देख लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? अ पर्सनल प्रोनाउन रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग एंड चेंज इट्स फॉर्म टू इंडिकेट पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस। ये सब मतलब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हम बात करते हैं। किसी भी स्पेसिफिक पर्सन और उसका जो फॉर्म चेंज हो रहा है, जैसे पर्सन चेंज हो रहा है, नंबर चेंज हो गया, जेंडर चेंज हो रहा है, केस चेंज हो रहा है। पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नंबर मतलब सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, जेंडर मतलब मेल फीमेल है, गर्ल बॉयज, ये सब केस हो गया। ये सब जो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। जो नाउन जो होता है वो चेंज होता है इस सब में, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं और किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हम बोलते हैं। ये जो होता है पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। ये इसके लिए हम पर्सनल, ये जो होता है पर्सनल प्रोनाउन होता है। किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हम जो बोलते हैं वो होता है, जो हम प्रोनाउन लगाते हैं उसके जगह पर जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउंस बोलते हैं, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए। तो हमारा और वो नाउन जो होता है किसी भी फॉर्म में, मतलब पर्सन, जैसे यहाँ पे गर्ल हो गया, यहाँ पे पूजा क्या है? गर्ल है, तो उसके लिए क्या लगा? हम सी लगा, तो ये सी हो गया प्रोनाउंस यहीं पे। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन होता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं। आइए, फर्स्ट क्या होता है हमारा? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। तीसरा पोसेसिव पर्सनल प्रोनाउन। और ये जो है एक एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे क्या? पोसेसिव एडजेक्टिव एक आ जाता है, जो हम यहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो सब्जेक्ट की तरह एक्ट करे, जो प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह एक्ट करे उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करे उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। और पोसेसिव क्या होता है? पोसेसिव एक ऑन काम यानी कि ऑन वर्क के लिए होता है और एक ऑनरशिप बताता है। ये पोसेसिव पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? एक ऑनरशिप बताता है। जो नाउन के जगह पे हम यूज करेंगे, जो
अगर सेंटेंस में कोई ऑनरशिप बताए और उसमें जो नाउन के जगह पे हम जो वर्ड यूज करेंगे उसको हम पोसेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, और पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? फर्स्ट एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो होता है हमारा नाउन के पहले जो यूज करते हैं हम, नाउन के ठीक पहले जो हम यूज करते हैं जो वर्ड, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और उसके जगह पे हम जो वर्ड यूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव बनेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में आ जाइए। फर्स्ट पर्सन में क्या है? फर्स्ट पर्सन में ये सिंगुलर हो जाएगा। ये फर्स्ट पर्सन में ये सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर क्या होगा? आई, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। इसका ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। इसका पोसेसिव पर्सनल प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा। इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? तो माई हो जाएगा। वैसे ही इसका प्लुरल, फर्स्ट पर्सन का प्लुरल देख लीजिए। प्लुरल में क्या हो जाता है? प्लुरल में क्या हो जाता है? वी हो जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? अस हो जाता है। इसका पोसेसिव केस क्या हो जाता है? पर्सनल प्रोनाउन क्या हो जाता है? आवर्स हो जाता है। और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है? आवर हो जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे सेकंड पर्सन में देख लीजिए। सेकंड पर्सन में क्या होता है? चेंज नहीं होता है हमारा। जो यू है फर्स्ट पर सिंगुलर नंबर, और ये सिंगुलर और ये प्लुरल दोनों जो होता है सेम हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए सेकंड पर्सन के, यहाँ पे देख लीजिए सेकंड पर्सन के सिंगुलर में क्या है? यू है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में क्या है? उसका हो जाता है यू ही हो रहता है। उसके बाद पोसेसिव पर्सनल प्रोनाउन योर्स हो जाता है। उसके बाद एडजेक्टिव क्या हो जाता है? योर्स हो जाता है। उसके बाद एडजेक्टिव क्या हो जाता है? योर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लुरल में देख लीजिए सेम रह जाता है। सब्जेक्टिव पर्सनल यू हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में देख लीजिए यू ही रह जाता है। उसके बाद इसका योर्स हो जाता है, इसका योर हो जाता है। ये जो है दोनों सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो जाता है, दोनों सेम रहता है। ठीक है, अब हम थर्ड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन में ये सिंगुलर हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। कहां से? यहां तक सिंगुलर हो गया, और ये प्लुरल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर में देख लिए ही, सी, इट, वन। तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब ही का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? हिम। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? हिम। उसके बाद पोसेसिव क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। और उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हमारा हिज हो जाएगा। और सी का क्या होगा? हर हो गया ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हर्ष हो गया पोसेसिव। उसके बाद एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा हर हो गया। उसके बाद इट का क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्टिव इट ही रहेगा। और इसका कुछ नहीं होता है, पोसेसिव इट का कुछ नहीं होता है। और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। वन का क्या होता है? वन का वन रहता है ऑब्जेक्टिव में भी। उसके बाद इसका पोसेसिव कुछ नहीं होता है। ये बात जान लीजिए, यहाँ पे इट और वन ये दोनों का पोसेसिव पर्सन प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो जाता है? वंस हो जाता है। और ठीक उसी तरह देख लीजिए यहाँ पे प्लुरल में देख लीजिए। प्लुरल में देख लीजिए यहाँ पे दे हो जाता है। दे का सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या हो गया? दे। उसका ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। उसका पोसेसिव पर्सनल प्रोनाउन देयर्स हो जाएगा। उसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। ठीक है, इतना तक आप समझ लिए। अब सबका हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, तीनों के एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। जो देखिए यहाँ पे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क ऑन टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? आई हैव, आई जो हो गया हमारा सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ठीक है, आई सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो गया ये। और नेक्स्ट एग्जांपल में देख लीजिए आवर लीडर विल एड्रेस यू, आवर लीडर ये विल एड्रेस यू। यहाँ पे क्या था? नाउन के जगह पे हमारा यूज हो रहा था आई। और यहाँ पे देखिए नाउन के जगह पर मतलब क्या हो रहा है? मतलब ऑब्जेक्ट की तरह ये यूज हो रहा है। नाउन के जगह पर ऑब्जेक्ट की तरह हमारा यूज हो रहा है क्या? यू। यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा था, एक्ट कर रहा था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यू एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह, तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया यू। ठीक है, इसमें आप नेक्स्ट एग्जांपल में देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा? द स्मॉलेस्ट गिफ्ट इज माइन। यहाँ पे क्या है? ऑनरशिप बता रहा है। द स्मॉलेस्ट गिफ्ट इज माइन, द स्मॉलेस्ट गिफ्ट इज माइन। यहाँ पे ऑनरशिप बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? पोसेसिव पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं हमारा दूसरा जो होता है नेक्स्ट में रिफ्लेक्सिव पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकेंड जो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यहाँ पे इसका देख लीजिए डिफिनीशन क्या होता है? यू कैन यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज और सेंटेंस। ठीक है,
यहाँ पे ठीक उसी तरह देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या था, रेफर टू द बैक टू द सब्जेक्ट, रेफर टू द बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द क्लाउज ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस और क्लाउज के, सेंटेंस और क्लाउज के सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट को हम रेफर करते हैं, वही सेम बात है यहाँ पे भी, वही सेम बात है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी वही सेम बात है। जो सब्जेक्ट के जगह पे हम मतलब यूज जो करते हैं प्रोनाउन, नाउन सब्जेक्ट नाउन के जगह पे, नाउन जो है सब्जेक्टिव नाउन जो होता है उसके जगह पे हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे उसको हम रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन इसका क्या था, हमारा माई था, तो इसका रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ हो जाएगा। वी था तो इसका आवर सेल्फ हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था क्या, रिफ्लेक्सिव इसका माई सेल्फ हो गया, आई का, वी का आवर सेल्फ हो गया। उसके बाद यू का हमारा ये भी सिंगुलर हो जाएगा, सेकंड पर्सन में आते हैं सिंगुलर, सेकंड सिंगुलर, ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया, इतना हो गया सिंगुलर, और ये प्लूरल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, इस सेकंड पर्सन, इस थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाइए, यू का योर सेल्फ होगा, अब प्लूरल में यू का क्या हो जाएगा, योर सेल्फ हो गया। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन में आ जाएंगे, सिंगुलर में ही का क्या होगा, ही सी इट और वन, ये जो होता है सिंगुलर में आ जाता है। तो सिंगुलर में ही का क्या होगा, हिमसेल्फ हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद सी का क्या होगा, हर सेल्फ हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद हमारा इट का क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट सेल्फ हो जाएगा। उसके बाद वन का क्या होगा, वन सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। इतना तक समझे। उसके बाद प्लूरल में क्या हो जाएगा, ठीक उसी तरह प्लूरल में क्या हो जाएगा, प्लूरल में सेल्फ हो जाता है, तो हमारा देम सेल्फ हो गया, देखा, ठीक है। अब तीनों का वैसे ही एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, तीनों का करें, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला क्या है, आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट माई सेल्फ। यहाँ पे क्या हो रहा है, आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट माई सेल्फ। तो इसका फंक्शन क्या है हमारा, इस सेंटेंस को पढ़िए और इसका फंक्शन देखिए क्या है हमारा, इट हाईलाइट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ये सब्जेक्ट इस सेंटेंस में जो होता है ना, सब्जेक्ट को हाईलाइट करता है। ये जो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, ये हाईलाइट करता है किसको, तो सब्जेक्ट को। यहाँ पे तो क्या था, सब्जेक्ट के तरफ हम, सब्जेक्ट के जगह पे हम लगाते हैं, मतलब नाउन का जो सब्जेक्ट हो उसके जगह पे हम प्रोनाउन मतलब उसको रेफर करता है। ये क्या था, सेंटेंस में सब्जेक्ट को रेफर करता है, सब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है। तो इसमें क्या था, यहीं पे वही बात हो गया, सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट माई सेल्फ, तो हमारा क्या, इट हाईलाइट सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। यहाँ पे क्या, ये सेंटेंस मतलब क्या एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन क्या कर रहा है वो हमारा यहाँ पे पता चल रहा है माई सेल्फ से, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे पोजीशन इसका क्या होता है, देख लीजिए, पोजीशन होता है आफ्टर द मेन वर्ब और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। मेन वर्ब के बाद होता है या तो सेंटेंस के एंड में होता है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस के एंड में हो गया, ठीक है, मेन वर्ब के बाद हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेन वर्ब है, उसके बाद हो गया। तो आइए नेक्स्ट में आइए, देखिए अब समझ में आ गया। नेक्स्ट से पहले समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या था, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट को हमारा रेफर करता है, कोई भी मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, सब्जेक्ट को रेफर करता है। क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक्शन क्या कर रहा है, ठीक है, ये करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा हो गया इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन देखिए, एन इम्फेटिक प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू emphasize its antecedent, ठीक है। ये क्या होता है, इसका मतलब ये जो होता है ना, हमारा जो एक्शन जो कर रहा है हमारा सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में हमारा जो एक्शन कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है उसको हाईलाइट करता है। हमारा जो सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट है सेंटेंस का, जो क्या एक्शन कर रहा है उसको हमारा ये प्रोनाउंस जो होता है हाईलाइट करता है। तो ये हमारा आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक उसी तरह यहाँ पे सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, इम्फेटिक पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट पर्सन ये हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में सिंगुलर में देख लीजिए, प्लूरल में ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है। यहाँ पे आई का क्या होगा, माई सेल्फ हो गया। सेम उसी तरह वी का क्या होगा, आवर सेल्फ होगा। यू का क्या होगा, योर सेल्फ होगा। यू का क्या होगा, योर सेल्फ होगा। ये प्लूरल हो गया, ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया,
ठीक है, ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, सिंगुलर में इतना आ गया, थर्ड पर्सन में आ जाइए। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में क्या है, ही का हिमसेल्फ हो जाएगा, सी का हर सेल्फ हो जाएगा, इट का इट सेल्फ हो जाएगा, वन का वन सेल्फ हो जाएगा। और प्लूरल में आ जाइए, हमारा प्लूरल में क्या है, दे का क्या होगा, देम सेल्फ हो गया, देम सेल्फ हो गया यहाँ पे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हमारा, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। क्या है, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, इस सेंटेंस में पढ़िए और देखिए इसका फंक्शन क्या है। इट हाईलाइट्स द एक्शन इन द सेंटेंस। ये हाईलाइट करता है एक्शन, मतलब क्या एक्शन कर रहा है ये हाईलाइट करता है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है हमारा सेंटेंस में, जो है सब्जेक्ट जो हमारा क्या एक्शन कर रहा है उसको हाईलाइट करता है। मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है, इसको हाईलाइट कर रहा है हमारा। प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है, इसको हमारा हाईलाइट कर रहा है। तो एक्शन जो कर रहा है उसको हाईलाइट कर रहा है। इसका पोजीशन क्या होता है, इसका पोजीशन होता है हमारा इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ठीक बाद हमारा जो ये प्रोनाउन आ जाता है, इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया क्या होता है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन जो वो होता है जो एक्शन, सब्जेक्ट जो एक्शन करता है सेंटेंस में उसको हाईलाइट करता है, ये हो जाता है इम्फेटिक प्रोनाउन। आइए नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है हमारा। डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखिए क्या होता है। डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट टू एंड आइडेंटिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब आइडेंटिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन। मतलब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या होता है डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे दिस हो गया, डेट हो गया, दिज हो गया, दोज हो गया। अब इसका फंक्शन देखेंगे, दिस, डेट, दिज और दोज। इसका फंक्शन अब देखते हैं हम। दिस मतलब सिंगुलर और नियर बाय के लिए यूज होता है। ये सिंगुलर के लिए होता है और नियर बाय के लिए यूज होता है। ठीक है, डेट हो गया मतलब प्लूरल होगा, और उसके बाद ये दूर के लिए यूज होता है। ठीक है, ये दूर के लिए यूज होता है। ये सिंगुलर, डेट सिंगुलर हुआ, ये दूर के लिए यूज होता है। दिज हो गया प्लूरल, लेकिन ये नियर बाय के लिए यूज होता है। दोज जो हो गया प्लूरल, ये फार के मतलब दूरी के लिए यूज होता है। तब इसका एक एक एग्जाम्पल देखेंगे सबका और समझेंगे हम। ठीक है, आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है, दोज आर माई फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या गलती है, ये गलत है या सही है, ये गलत है। तो इसमें क्या है, दोज आर माई फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारा दोज क्या था, प्लूरल है, तो प्लूरल है, ये प्लूरल वर्ब हो गया यूज, प्लूरल वर्ब यूज हो गया। ये फार दूर के लिए होता है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हुआ, लेकिन ये दोज आर माई फ्रेंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे एस लग जाएगा, माई फ्रेंड्स हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, दिस आर फ्लावर्स। दिस आर फ्लावर्स। तो दिस आर फ्लावर्स क्या हो गया, यहाँ पे देखिए दिस आर फ्लावर्स में देखिए यहाँ पे प्लूरल है, आर क्या है, आर प्लूरल है, और उसके बाद फ्लावर्स क्या है, फ्लावर्स हमारा क्या है, फ्लावर्स हमारा नियर बाई, मतलब फ्लावर्स हमारा नियर बाई के लिए हो गया। तो यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे दीज लगा देंगे, दीज आर फ्लावर्स, तो ये सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 3 कस्टमर्स वांटेड दीज। यहाँ पे क्या है, 3 कस्टमर वांटेड दीज। तो 3 कस्टमर वांटेड दीज, यहाँ पे दीज क्या हो गया हमारा, दीज हो गया हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे दीज क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, प्लूरल के लिए हो रहा है और नियर बाय के लिए हो रहा है। तो क्या हो गया हमारा, प्लूरल के लिए हो रहा है, नियर बाय के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे दीज लग गया, तो ये हो गया हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में देख लीजिए, हेयर, यहाँ पे इसका क्या है, इसका मतलब इसका देख लीजिए, समझ लीजिए क्या कह रहा है। हेयर दीज, दीज जो है हमारा इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, दीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये जो है दीज हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ऑफ द वर्ब। वर्ब का जो है ना, वर्ब के बाद जो आया प्रोनाउन वो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो वांटेड जो वर्ब है उसके बाद आया है, उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया हमारा। तो दीज हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट में आप देखते हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये प्रोनाउंस का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे प्रोनाउंस नेक्स्ट क्लास में। ये पार्ट 1 वीडियो था, उसके बाद हमारा पार्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 में हमारा प्रोनाउंस चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स सब है जो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।